नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, 13 मार्च 2018 को किस बैंक ने त्वरित ओवरड्राफ्ट इंस्टा ओडी शुरू की है? ऑप्शन बी ICICI। 20 फरवरी को कौन से दो राज्य अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं? तो देखिए, एक तो अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो जाएगा मिजोरम। संतोष ट्रॉफी 2018 किस राज्य ने जीती? तो ये जीती है केरल। रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर जो नाम होता है काली मिट्टी का होता है। भारतीय मृदा में सामान्यतः किस तत्व का अभाव पाया जाता है? तो ऑप्शन डी नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो नील हरित शैवाल। धान की सफ़ेद बाली रोग किसके द्वारा होती है? तो तना छेदक के द्वारा। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में एक विस्तृत मिल्क प्लांट स्थापित किया गया है? तो जींद। भारत में देसी गायों के संरक्षण के लिए कौन सा मिशन लागू किया गया? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन। चित्रबोधिनी नामक टीका किसने लिखी? तो पंडित हरिपुन्य। हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार है? तो ऑप्शन बी 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में 12 खड़ी की लिखाई का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है? तो धुन से प्राप्त अभिलेख। पानीपत का प्रमुख खनिज क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गंधक। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? तो ये सभी, मतलब खलीलपुर झील, दमदमा झील और कोटला झील। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता दर क्या है? तो 71.42%। निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैनिक भर्ती का विरोध किया था? तो नेकीराम शर्मा। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य लंबी सीमा बनाती है? तो यमुना नदी। निम्न में से किसने गुड़गांव से 1857 की क्रांति के समय नेतृत्व नहीं किया? तो मोहन सिंह। पीएच स्केल का परिसर है? तो 0 से 14। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11। गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो चंपारण। घड़ी के स्प्रिंग में संचित ऊर्जा है? तो स्थितिज ऊर्जा। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं? तो ये हो जाएगा 7। बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन गंगू। बायोगैस किस क्रियाविधि द्वारा उत्पन्न होती है? तो किण्वन। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो समुद्रगुप्त। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो हथकरघा के विकास से। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 15। मिनीमाता रोग किस धातु द्वारा प्रदूषित पानी से फैलता है? तो पारा, मतलब मरकरी, जिसको कहते हैं Hg। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन हैं? तो देवकी नंदन खत्री। अगला क्वेश्चन है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑप्शन ए सांडों की लड़ाई। प्रथम जैन धर्म सम्मेलन
कहाँ आयोजित किया गया था? तो पाटलिपुत्र में। ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है? तो विटामिन बी का। काली मिर्च का पौधा क्या है? तो ये है ऑप्शन सी बेल। नीति आयोग का विस्तृत रूप क्या है? तो ऑप्शन ए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कोलकाता और दिल्ली किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं? तो NH2। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना। सर्वोच्च सौर पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता हैं? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ऑप्शन सी सर VN राव। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण किया था? तो वर्ष 1974 में। कौन सा विटामिन घाव को शीघ्र भरने में सहायक होता है? तो ऑप्शन सी विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलत वाला बताना है? तो ऑप्शन सी बाकी के तीन, जैसे कि दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। उत्तरतम बिंदु कहलाता है इंदिरा कॉल। और पूर्वोत्तम बिंदु कहलाता है किबिथु। टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है? तो शनि। मेघाच्छादित रातों की अपेक्षा साफ रातें किस कारण ठंडी होती हैं? तो विकिरण के कारण। बारडोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल। शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के प्रारंभ किए जिसका नाम था? तो रुपया। निकट दृष्टि दोष के उपचार में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए अवतल लेंस। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन थी? तो आशापूर्णा देवी। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई? तो USSR के द्वारा। भारत का सबसे लंबा यात्री प्लेटफॉर्म रेलमार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है? तो डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी को। निम्न में से कौन ब्रिक का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन ए क्यूबा। अल्लाह रखा निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसके वादन के लिए प्रख्यात थे? तो ऑप्शन बी तबला। IRDA संबंधित है? तो ऑप्शन बी भारत में बीमा क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की शक्ति किस संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन ए USA संविधान। परोपकार की मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की? तो मदर टेरेसा। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? तो जगरेब या जागरेब। अगला क्वेश्चन है, द्विआधारी संख्याएं होती हैं? तो ऑप्शन बी 0 और 1। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? गलत वाला बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी असेंबलर। किस फाइल को रीनेम करने के लिए कौन सी की दबाते हैं? तो F2। पिक्चर्स या ऑडियो वीडियो फाइल्स ईमेल के साथ किस विकल्प के द्वारा भेजी जा सकती है? तो अटैचमेंट्स। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो क्या सही है आपको बताना है। ऑप्शन डी पहला और तीसरा। पहला है गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, तुलनाएं करता है। प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग कौन से हैं? ऑप्शन ए ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर में होते रहते हैं। तो ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो ऑप्शन बी नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर।
कंपेयर है, तो कंपेयर क्या होता है? ALU का अरिथमेटिक कार्य। डाटाबेस में खालिस्तान फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, तो न्यूमेरिक। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन डी धनिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है? प्राकृतिक। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो अनुदार। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।